तावड़ वासियों से पूछना चाहता हूं, जितने भी हमारे यहां मौजूदार बैठे, कि इस क्षेत्र में अच्छा आदमी विधायक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? या ऐसे आदमी के बनाओगे जिसकी आंखों से भी आपको डर लगे भाई? हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, अपने अपने किए गए कार्य गिनवा रहे हैं, लेकिन पिछले 58 वर्षों से सोहना जो विधानसभा है वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में आज तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं सोचा और वो हमेशा पिछड़ी की पिछड़ी रही है। अब तो प्रत्याशी जो है यहाँ के, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि सोहना नहीं बल्कि ये सोना है जिसे राजनीतिक दलों ने आकर खूब लूटा है, विकास नहीं किया है। आखिर कौन से ऐसे प्रत्याशी जो इस सोहना को सोना बताकर लूटने की बातें कर रहे हैं और कर रहे हैं कि यदि उन्हें मौका मिला तो वो करेंगे विकास, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में सोहना विधानसभा से इनेलो बसपा के संयुक्त प्रत्याशी सुंदर सिंह भड़ाना भी अब दूसरे उम्मीदवारों पर साफ तौर पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि आज से पहले जितने राजनीतिक दल आए हैं उन्होंने सोहना को कभी नहीं विकास किया, बल्कि सोहना को सोना समझकर लूटा है। लेकिन यदि जनता उन्हें मौका देती है तो यहाँ का खूब विकास कराएंगे। दरअसल मौका था उनके तावड़ू दौरे का, और जैसे ही वो तावड़ू बाज़ार में पहुँचे, दूर से ही आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया था। आसमान में फूटती आतिशबाजी दूर से ही बता रही थी कि सुंदर सिंह भड़ाना आ रहे हैं। ढोल वालों तो मानो काफ़ी देर से उनके स्वागत की तैयारी के लिए खड़े हुए थे, और यहाँ की जनता, जो समय शाम का होते हुए भी रात हो गई थी, लेकिन जनता टस से मस नहीं हो रही थी। और जो मस्जिद के पास का बाज़ार है, पूरा बाज़ार कई घंटों तक उनकी राह देख रहा था, क्योंकि वो एक ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने सबसे पहले बेटियों की चिंता की थी, उनको साइकिलें दी थी, पैदल आने जाने के लिए उनके जो आती थी दूर से गांवों से, उनको साइकिलें बांटा करते थे, उनको किताबें दिलाया करते थे, यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कार्य किए थे। यही वजह था कि जैसे ही वो यहाँ पहुँचे, उन पर मानो पुष्प वर्षा होनी शुरू हो गई थी। उनके गले में फूलों के हार हर व्यक्ति डालना चाह रहा था, यहाँ तक कि उनको समाज की पगड़ी भी पहनाई गई। और उसके बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सभी एकटक होकर उनकी बातों में मगन हो गए, बार बार तालियां बजाकर न केवल उनकी बातों का समर्थन कर रहे थे, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि सोहना का विकास आज तक किसी प्रत्याशी ने नहीं किया है, सभी ने आकर कहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अब कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो आ के उनको डराने का काम करेंगे, भाईचारा बिगाड़ने का काम करेंगे, लेकिन उन्हें इन सब बातों से हटकर बीएसपी इनेलो के जो संयुक्त प्रत्याशी हैं सुंदर सिंह भड़ाना, जिनका चुनाव निशान हाथी है, वहाँ पर मोहर लगानी है। और जैसे ही वो विधानसभा जीत कर जाएंगे, सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए स्टेडियम बनवाएंगे, इंडोर स्टेडियम बनवाएंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी बनवाएंगे, ताकि यहाँ के जो छात्र हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। यहाँ की जनता से अब भाई प्यार होगा मोह, अब कहीं ना जाने वाले, हम यहाँ गट गए अब। और जितना प्यार सम्मान इस तावड़ू कस्बे ने हमें दिया है, मैं कहता रहा हूं और कहता आया हूं कि जितना प्यार और सम्मान आपने दिया है ना, कसम से बनने के बाद 10 गुना वापस लौटाऊंगा आपको। मेरा कहना आपसे इतना ही है कि हो सकता है कमल का फूल किसे दिखे दिखे भाई, ना भी दिखे छोटो सा रहे, और भाई हाथ का पंजा यूं भी किसी को दिखे दिखे ना दिखे, यूं भी छोटो सा रहे। ये खूनी पंजा हो, वैसे खूनी तो पंजा है ना, है कि ना है? कहीं और मत ले जाना, मैं पंजे की बात कर रहा हूं।
तो ये छोटे होते हैं कमल का फूल भी और हाथ का पंजा भी। ये हो सकता है आपको दिखे ना दिखे, पर जब सोना से हाथी चढ़ाई पे चढ़ेगा ना, तब 20 फुट को अलग ही दिखेगा हाथी। और इस बार ना कांग्रेस की सरकार बन रही है, ना भाई बीजेपी की। ये सरकारें ये समर्थन आपसे मांगेंगी और समर्थन देंगे तो एक ही बात पे देंगे कि समर्थन तो दे दूंगा, हमें सोनार ताउड़ के लिए 2 चीज चाहिए। हमें सोनार ताउड़ के लिए 2 चीज चाहिए। ना तो मुझे मंत्रालय चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, मुझे 2 चीज चाहिए। एक तो इंडोर स्टेडियम हमारे सोना ताउड़ के लिए दे दो, जिसमें हमारे छोरा रात को बारिश में भी क्रिकेट खूब बजाते रहे। और एक हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए एक मेडिकल कॉलेज दे दो। ऐसे में लगातार दिनों दिन बढ़ रहा प्रचार न केवल उनकी आने वाली राह आसान कर रहा है, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब सुंदर सिंह भड़ाना जल्द ही विधानसभा की तरफ अग्रसर होते दिखाई देंगे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।